अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सैयद कैसर शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं, कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो पर मौजूद है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ये है कि आप कट कैसे करोगे, कॉपी कैसे करते हो, जो बेसिक चीज़ें। और फिर इन्हीं बेसिक चीज़ों से मैं 0 से 100% तक आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाऊंगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाके समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो पहले हम समझ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये ऊपर चंद एक टैब्स नज़र आएंगे। अगर मैं आपको क्लियर दिखाऊं तो ये पहला जो टैब है ये आपका होम का है। उसके बाद इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और व्यू तक ये चला जाता है। तो इंटरफेस के बाद हम आते हैं इसके टैब्स पर और टैब में जाके देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखना बताता हूँ। आप कुछ भी लिख लें, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। मैंने ये कुछ टाइप कर लिया जी। अब मैं इसका आपको कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, इसका फ़ॉन्ट आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो, पहले आपको मैं ये सिखाता हूँ। तो दो चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं क्लिक करके कोई भी साइज़ लेता हूँ तो हमारा जो फ़ॉन्ट है ये बड़ा नहीं हुआ। इसकी एक्चुअली वजह ये है कि अगर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे, तो उसके बाद वाला जो टेक्स्ट है उसके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब लिख रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम। अब आप दोनों का फ़र्क देख सकते हो कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है। अब इसकी वजह जो है ना वो मैं आपको बताने लगा। इसकी वजह ये है कि अगर मैं ये वाला टेक्स्ट ज़रा रेज़ कर दूँ, देखिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ये जहाँ 14 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ 26, 36। अब आप देख रहे होंगे कि ये साइज़ कम या ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या फिर ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट्स चाहिए आप उस पर क्लिक कर दो तो वही आपके टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखो कि यहाँ पे 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। अगर लेट आपको इसका साइज़ 21 चाहिए जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि जहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज़ है, जो सर्कल मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आप आएँ और इसका साइज़ आप जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो लिखें। जैसे कि 21 मैंने लिखा और फिर एंटर का बटन प्रेस कर दिया तो इसका साइज़ 21 हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि जो लिखा हुआ ये ब्लू के अंदर ब्लूइश में लिखा हुआ, अगर आप इसको ब्लैक में चाहते हो, फिर से आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर ये टेक्स्ट
कलर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। अगर आप ब्लैक पे क्लिक कर देंगे तो इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। अगर आप लिखे हुए टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, और अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी बता चुका हूँ। और अगर आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए और आप आ जाएं फ़ॉन्ट फेस में, यहाँ पे आप क्लिक करें और टाइम्स न्यू रोमन ले लें, एरियल ब्लैक ले लें, आप अपनी मर्ज़ी का कैलिबरी ले लें, आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट जो फेज़ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बी फॉर बोल्ड, अब ये देखिए आप बी पे क्लिक करते हैं तो अब ये बोल्ड ख़त्म हो गया। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाके दोबारा आप बी पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये थोड़ा गाढ़ा हो गया। आप फिर देखिएगा ये ज़रा, अब ये थिक नहीं है। अगर आप बी पे क्लिक करेंगे ये थिक हो गया। अगर आप आई पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये आप साथ साथ देखते जाइए। अभी ये बिल्कुल सीधा है, जैसे मैं आई पे क्लिक करूँगा ये तिरछा हो गया, अटालिक हो गया। आप यू पे क्लिक करोगे इसके नीचे लाइन आ गई, यानी कि अंडरलाइन। अब दोबारा यू पे क्लिक करोगे तो इसके नीचे से लाइन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो अंडरलाइन था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से दोबारा देख लें, आपने क्लिक करके आप अपना फ़ॉन्ट का साइज़ जो फेज़ है वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। बी से ये थिक हो जाएगा यानी कि बोल्ड, आई से ये इटैलिक हो जाएगा यानी कि टेढ़ा, यू से इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर या टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद अब इसकी अलाइनमेंट पे हम आ जाते हैं। अलाइनमेंट से मुराद ये है कि आप इसको सेंटर में कर सकते हो। यहाँ से आप अलाइनमेंट फेस से, ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सर्कल कर दूँ तो पता चले कि किन बटनों की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये है, ये जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया। आप यहाँ से सेंटर में आके पेज के यहाँ से आप राइट पे चले जाओगे और यहाँ से आप पेज के लेफ़्ट पे चले जाएंगे। फिर से देख लीजिए, ये आप सेंटर में आ गए पेज के, यहाँ से आप राइट पे चले गए, यहाँ से आप लेफ़्ट पे चले गए। जो हमारा जस्टिफाई है इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइडों से ना टेक्स्ट को इक्वल कर देगा। मैं आपको ज़रा थोड़ा करके दिखाता हूँ। मैंने एक लाइन थोड़ी सी पेस्ट कर लेता हूँ। बल्कि मैं यहीं पे पेस्ट करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। अगर आप गौर करो ना तो ये लेफ़्ट साइड से इक्वल है। आप अगर गौर करें तो ये लेफ़्ट साइड से इक्वल है, लेकिन अगर हम इसको राइट साइड से देखें तो ये इक्वल नहीं है। अगर आप इस साइड से देखें तो ये इक्वल नहीं है। आप ये चाहते हैं कि ये दोनों साइड से इक्वल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। आप ये सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ये जस्टिफाई पे आप क्लिक कर दें। जस्टिफाई पे अब इससे होगा ये कि आप दोनों साइडों पे देखो, पैराग्राफ के लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी इक्वल हो गया। यानी जस्टिफिकेशन से पहले ये कैसा दिखाई दे रहा था, जस्टिफाई करने से पहले ये आपको यूँ दिखाई दे रहा था, और जस्टिफाई करने के बाद ये यूँ हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी, तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप यहाँ पर कॉपी, कट और पेस्ट कैसे करोगे
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस तरह से कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आपने यहाँ पर कॉपी के बटन पर 1 टाइम क्लिक कर देना है। फिर आप किसी भी वाइट पैनल पर क्लिक करें और जिधर भी आपको पेस्ट करना है, जैसे मैं नेक्स्ट लाइन में चला गया हूँ, यहाँ पर जाके आप राइट क्लिक करें और पेस्ट के बटन पर आप क्लिक कर दें तो वो टेक्स्ट आपका पेस्ट हो गया। या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे तो तब भी आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी करने से होता ये है कि ओरिजिनल टेक्स्ट भी रहा और जो जितनी दफ़ा आपने पेस्ट किया वो फिर से रिपीट हो गया। अगर आप कट करना चाहते हैं, जैसे योर नेम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अब कट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपने देखा कि उतना पोर्शन जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो क्या हो गया, कट हो गया। अब फिर आप इसको जिधर भी जाके पेस्ट करोगे वो उतना पोर्शन जो आपने कट किया था वो पेस्ट हो गया है। तो सिंपली ये कि कॉपी से ओरिजिनल टेक्स्ट भी रहता है और नया टेक्स्ट नई जगह पर वही टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। और कट से ऐसा होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट में से ख़त्म करके आप उसी डॉक्यूमेंट के किसी और पेज पर या फिर उसी डॉक्यूमेंट के आपकी और डॉक्यूमेंट ओपन करके वहाँ पर भी उसको पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप इसको सेव कैसे करोगे। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है। अगर जो ये इसलिए कि अभी तक हमारी फ़ाइल सेव नहीं हुई। अगर आप फ़ाइल को सेव कर लोगे तो जिस नाम से सेव करोगे वही नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो सेव करने के लिए आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो सेव का है। आप सेव के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें। अगर आप डेस्कटॉप पे या जहाँ पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो उस ड्राइव को सिलेक्ट करो और उसके बाद फ़ाइल नेम, थोड़ा जूम कर दूँ। फ़ाइल नेम में आपने हमेशा जहन में ये रखना है कि जैसी फ़ाइल हो आपने उसका वैसा ही नाम देना है। अगर आपकी फ़ाइल एक्सपीरियंस लेटर है तो आप उसको एक्सपीरियंस लेटर का नाम दें, क्योंकि जब ओपन करने में आसानी हो। अगर आपकी फ़ाइल किसी आर्टिकल के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर के बारे में आपने कुछ लिखा है तो उस फ़ाइल का नाम आप वेदर लिखें, क्योंकि जब हम फ़ाइल को ओपन करेंगे तो फ़ाइल ढूंढते हुए, फाइंड करते हुए हमें आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पर फ़ाइल का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट ही दे देता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट ही दे दिया। और उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारी ये वाली फ़ाइल फर्स्ट DOC यानी फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो गई। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फ़ाइल किस नाम से सेव हुई है तो आप बिल्कुल टाइटल बार पे आएँ और यहाँ पर आके देखें कि पहले डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था, अब यहाँ पर फर्स्ट DOC यानी फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद अगर नया डॉक्यूमेंट लेना हो तो आप अगेन ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पे आप क्लिक कर देंगे।
न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने कहना ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक का मतलब होता है खाली। तो मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहता हूँ जो बिल्कुल क्या होगा, खाली होगा। आप ब्लैंक पे क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्रिएट। तो ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक ये लाइन लिखी है योर नेम और नीचे मैं टाइप करता हूँ जी कैसर, मैं चाहता हूँ कि इसको 1 2 3 फॉर्म में ले आऊँ, यानी लाइन नंबर में दे दूँ। लाइन नंबर देने से क्या होगा, या बुलेट्स दे दूँ कि वो पता चल सके कि ये मेरी पहली लाइन है और ये मेरी दूसरी लाइन है या ये मेरी तीसरी लाइन है। तो उसके लिए हमें बुलेट्स एंड नंबर पे जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं तो ये है, ये हमारे पास बुलेट्स हैं और ये हमारे पास नंबर्स हैं। अगर आप 1 2 3 चाहते हो, 1 2 3 ब्रैकेट्स में चाहते हो, रोमन में चाहते हो, ABC कैपिटल लेटर में, ABC स्मॉल लेटर्स में, जैसा भी आप चाहते हैं आप क्लिक कर देंगे तो वो वैसा ही रिज़ल्ट आपको शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, आप कुछ भी लिखे एंटर करेंगे 2 आ गया, एंटर करेंगे 3 आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ रफ सा टाइप कर रहा हूँ समझाने के लिए। अभी मैंने कुछ एंटर नहीं किया तो ये लाइन नंबर 3 ही है। जैसे मैं एंटर करूँगा ये लाइन नंबर 4 आ गया, फिर एंटर किया तो ये लाइन नंबर 5 आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लाइन नंबर 5 चाहिए ही नहीं, तो आप बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दो तो वो अरेज हो जाएगा और फिर आप अपनी मर्ज़ी से डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी टाइप कर सकते हो। ये तो था नंबर्स। अगर आप बुलेट चाहते हैं तो वो भी सेम वैसे ही है। आपने नंबर की बजाय जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो बुलेट है जी, और बुलेट लाइब्रेरी में आप जैसा मर्ज़ी स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ये स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आप इसमें कुछ लिखें, एंटर करेंगे सेकंड लाइन, और अगर आप एंटर नहीं करेंगे और आपकी लाइन ख़त्म हो जाएगी तो वो बुलेट नहीं आएगा। अब ये 3rd बुलेट आ गया, ये 4th बुलेट आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये 4 नहीं चाहिए तो आपने फिर बैक स्पेस से, कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन प्रेस कर देना तो वो अरेज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि किस तरह से कॉपी किया जाता है, कट कॉपी पेस्ट, और नंबर और बुलेट्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप आसानी से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे बनाओगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैं ज़रा थोड़ा साइज़ बड़ा कर लूँ। देखें, आप लिखते हैं H2O, ये पानी का फार्मूला है, और आप लिखते हैं x3। आपने देखा होगा कि ये जो 2H की बेस पे होता है और जो 3 है ये x की पावर पे आता है। तो ये किस तरह से किया जाता है, जिसे भी आप पहले तो आप ये देखिए कि ये होते कहाँ पे, ये बटन होते कहाँ पर। मैं अगर आपको थोड़ा जूम करके बताऊं तो जहाँ मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन पढ़ाया था ना, यहीं पर ये सबस्क्रिप्ट्स है और ये सुपरस्क्रिप्ट्स है। आप जिसे भी बेस करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, और जैसे ही आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे आप देख रहे हो कि ये H2O फार्मूले में चेंज हो गया। और इसी तरह आप अगर इसको क्यूब करना चाहते हैं आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ये सुपरस्क्रिप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये यूँ इसका पावर में आ जाएगा। तो यूँ आप क्या कर सकते हो, फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। अब आपको ये H2O और x3 प्रॉपर फॉर्म में दिखाई दे रहा है।
और अगर आप ये चाहते हो कि इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाए, या एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट मेरे जहन में आई, वो देखिएगा कि x3 आप लिखते हो कि इट इज़ a फार्मूला, ठीक है। अगर आप गौर करो तो ये इट इज़ भी x³ की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह ये है कि ये भी सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और दोबारा उसी ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये ओरिजिनल फॉर्म में जैसे फार्मूला लिखा हुआ था, ये भी वैसे ही लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपने अपनी ऑप्शंस पे जाके देखना कि कोई ऑप्शन टिक तो नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना, आपने इसकी लाइन स्पेस बढ़ानी है या लाइन स्पेस कम करनी है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए और पैराग्राफ में आप आ जाओ। जैसे ही आप पैराग्राफ के इस पॉपअप मेन्यू पे क्लिक करना है, या आपको मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो एक नई विंडो आ जाएगी, ये वाली। अब इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल। आप इस पर क्लिक करें तो ये सिंगल है, 1.5 है, डबल है, और आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। आप अगर 1.5 पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये 1.5 डिस्टेंस आ जाएगा लाइन दोनों सेंटेंसेस में। अगर आप दोबारा क्लिक करके यहाँ से आप इसको डबल करते हैं, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँ, तो ये डबल हो जाएगा। अगर आप पैराग्राफ के सामने जो पॉपअप मेन्यू आप इस पर क्लिक करें तो इधर से अगर आप सिंगल करेंगे तो ये डिस्टेंस कम हो गया। अब चाहते ये बिल्कुल और आपस में मिल जाए तो ये जो आफ्टर वाला आ रहा है ना, आप इसको भी ज़ीरो कर दो। बिफ़ोर ज़ीरो है और आफ्टर 10 है, तो आप बिफ़ोर भी ज़ीरो कर दो और आफ्टर भी ज़ीरो कर दो। जैसे ज़ीरो करके आप ओके करोगे तो डिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो गया। तो जो लाइनें आप लिखोगे, जो सेंटेंसेस आप लिखोगे, उसके दरमियान आप साइज़ को, अपनी जो डिस्टेंस है लाइन के दरमियान, उसको मेंटेन कर सकते हो। फिर अगर कोई पिक आप लाना चाहते हो यहाँ पर, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब। जब आप इंसर्ट के टैब में आओगे ना तो यहाँ पर ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा। आप पिक्चर पे क्लिक करें और आप जो भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर होगी आप उस पर क्लिक कीजिएगा और इंसर्ट का बटन प्रेस कर दीजिएगा। वो पिक्चर आपके मेन डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। अब आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि पिक्चर आपकी राइट साइड पे मूव कर जाए, ये मूव नहीं कर रही। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पिक्चर राइट साइड पे मूव कर जाए तो उसके लिए आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए और पिक्चर टूल आ जाएंगे। आप इस पिक्चर पे 2 दफ़ा तेज़ी से क्लिक करेंगे तो आपके पास पिक्चर टूल आ जाएंगे। आप पिक्चर टूल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है जी टेक्स्ट रैपिंग। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिहाइंड टेक्स्ट कर ले या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर ले, आपकी मर्ज़ी है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी सिर्फ पिक्चर को मूव करने का बता रहा हूँ। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए। जैसे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो अब आप पिक्चर को आसानी से मूव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी पिक्चर बड़ी आसानी से जिधर आप चाहते हैं आप इसको मूव कर सकते हैं। फिर इसके ये ऊपर कुछ स्टाइल्स हैं, आप इस स्टाइल में ले लें, ये आप इस स्टाइल में ले आइए, इस स्टाइल में ले जाएं। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि पिक को आप जिस भी स्टाइल में
रखना चाहते हैं ये उसी स्टाइल में आपकी पिक आ जाएगी। फिर अगर आप पिक को किसी शेप में लेना चाहते हैं तो ये शेप्स हैं, आप यहाँ पे शेप पे क्लिक करें और जैसी शेप पे आप क्लिक करेंगे आप देखें कि पिक आपकी उसी शेप में आ रही है। ये दिखने में तो ये 2-3 मिनट में मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली ख़ुद करेंगे तो ये यहाँ पर ज़रा मैंने जूम भी कर दिया कि आप कोई भी शेप ले लीजिए, आप देखेंगे चेंज आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से आप पिक की कोई पिक्चर शेप में जाके आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हो। फिर इसके बाद आप कोई बॉर्डर लेना चाहते हो, बॉर्डर को जो सा कलर देना चाहते हो आप कलर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नो आउटलाइन लेंगे तो इसका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसा मर्ज़ी बॉर्डर ले सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत से स्टाइल्स हैं, ये बॉर्डर के स्टाइल्स हैं और इनकी डिटेल वीडियोस भी मैं आपको बना के, आपको शायद ये नज़र नहीं आ रहा चूँकि जो विड्थ है वो हमने कम कर दी है, मैं यहाँ से ज़्यादा करता हूँ तो आपको नज़र आएगा। तो यूँ आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आज के लिए यहाँ तक की, नेक्स्ट हाफ में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अहम तरीन ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें चूँकि मुझे पता चले, मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।